संकल्प बुलवा के लेंगे और अपने ही पैरों से नाप करके लेंगे। राजा बलि हंसने लगे, अरे महाराज मुझे तो आपको देख करके एक शक हो रहा है। बोले क्या आप मुझे ब्राह्मण लग ही नहीं रहे हो? मुझे देख के लग ही नहीं रहा कि आप ब्राह्मण हो। बोले ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि आपसे मांगना ही नहीं है। 3 पग भूमि मांगे हो ना, और ऊपर से कहते हो कि मैं अपने पैरों से नाप करके लूंगा, अपने पैरों से नाप करके लूंगा। 3 पग भूमि भगवान वामन हाथ जोड़ के तुम मुझे देना चाहते हो, और आप कहते हो कि मैं अपने पैरों से नाप के लूंगा, तो पैरों से नाप करके कितनी भूमि ले पाओगे? अपने बैठने के योग्य नहीं। भगवान बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको जितनी जरूरत है उतना ही काफी है हमारे लिए। हम ज्यादा लेके करेंगे क्या? जितना ज्यादा होगा उतना ही मन चंचल होगा, और जब मन चंचल होगा तो भाव मन में नाना प्रकार के उत्पन्न होंगे, तो प्रभु के भजन में मन नहीं लगेगा, मन विचलित हो जाएगा। इसलिए महाराज संकल्प बुलवाने का मतलब यह है कि संकल्प बुलवाने का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन। आपने दिया और हमने लिया, तो ठीक है। अब जैसे ही संकल्प बुलवाने की तैयारी की तो तुरंत गुरु शुक्राचार्य वहां खड़े हो गए, और जब गुरु शुक्राचार्य वहां पर खड़े हुए, आंख बंद करके ध्यान लगा करके जब देखा कि ये ब्राह्मण कौन है, संविरोचने साक्षातम भगवान विष्णुरभ्यः कश्यपो दति तलजतो देवानाम कार्य साधक। ये ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है। विष्णु अपना भेष बदल करके देवताओं का देवलोक वापस कराने के लिए अदिति के बेटा बन के आए हैं, कश्यप के पुत्र बन के आए हैं। अब कान में जाकर के मंत्र दे दिया शुक्राचार्य जी ने कि राजा बलि आपने कुछ लेने देने की बात तो नहीं की है? बोले हाँ, 3 पग भूमि मैंने देने के लिए वचन दिया है। बोले यदि आपने वचन दिया तो उसे वापस ले लो। बोले ऐसा क्यों? तो इसलिए कि ये ब्राह्मण है ना, ये साक्षात नारायण है, नारायण। और राजा बलि तेरे साथ में बहुत बड़ा छल होने जा रहा है, बहुत बड़ा छल। अब राजा बलि कहने लगे कि मैं क्षत्रिय हूं, और एक ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आया और मैंने उसको दान देने का वचन दे दिया। अब मैं यदि अपने वचन को वापस लेता हूं तो मेरा क्षत्रिय धर्म तो कुछ भी नहीं बचेगा ना उसमें। लोग क्या कहेंगे? जहां तीनों लोगों में राजा बलि के नाम का डंका बज रहा है, वहां दुनिया क्या कहेगी कि राजा बलि के द्वारे से एक ब्राह्मण खाली हाथ लौट आया। और जिस व्यक्ति का नाम खराब हो गया तो वो पैसे का क्या करेगा? क्योंकि काजल से भी काला कलंक होता है, ये कलंक तो मेरे जीवन में लग जाएगा। इसलिए महाराज गुरुदेव, मैं उस ब्राह्मण को 3 पग भूमि अवश्य दूंगा। तो देख लो, यदि तुमने दान दिया तो मैं तुम्हारी संपत्ति को नष्ट कर दूंगा। राजा बलि कहने लगे गुरुदेव, आपने एक बार कहा था कि संपत्ति से जितना सुख भोग सकते हो वो सुख भोग लो, और संपत्ति भी सुख भोगने के योग्य न रहे तो उसको नष्ट होने से अच्छा उसको दान कर दो। अब यदि मेरा नाम ही खत्म हो जाएगा तो मैं दौलत का करूंगा क्या? अब 2 बात मेरे सामने है कि आप कहते हो कि मैंने दान दिया तो मेरी संपत्ति को आप नष्ट कर दोगे, और मैंने यदि नहीं दिया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो मैं तो तीनों लोगों का राजा बन चुका हूं, मुझे तो इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। अब तो बस एक बात रह गई है कि ये ब्राह्मण मेरे हाथ द्वारे से खाली न जाए। तो उसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा
तो यदि ये साधारण ब्राह्मण हैं तो 3 पग भूमि देकर के मैं अपना वचन पूरा करूंगा। और यदि ये भगवान नारायण हैं, इतिहास गवाह रहेगा, यदि मेरा सब कुछ भी ले जाएगा ना, तो भी इतिहास इस बात को कहेगा कि राजा बलि के द्वारे पर भगवान विष्णु को भीख मांगने के लिए आना पड़ा, मैं हार कर भी जीत जाऊंगा, लेकिन मैं ब्राह्मण को द्वारे से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। अब जैसे संकल्प बोलने के लिए तैयारी करी तो शुक्राचार्य लोटा में जाके बैठ गए और जल नहीं निकलने दे, तो लेते है कोई देते है कोई, और शुक्राचार्य ने अपनी आंख प्रथा में खोई। अब लोटा में जाके जब बैठ गए तो जल नहीं आ रहा है, तो भगवान ने अपने आसन में से कुसा निकाला और कुसा जैसे अंदर को डाला तो उनकी आंख खंडित हो गई। जब आंख खंडित हो गई तो वो वहां से निकल गए। यानी भगवान का कहने का एक इशारा था कि गुरुदेव की नजर में सब एक समान होने चाहिए, गरीब हो या अमीर हो, और भक्त की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसके भाव से होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि कहीं भी चले जाओ तुमको वीआईपी व्यवस्था मिलेगी, कहीं ना कहीं हर जगह मिलेगी लगभग, लेकिन गंगा मैया नहीं देखते कि ये गरीब है कि अमीर है। उसमें कोई भी गोता लगाने के लिए आए वो सबको हाथ उठा के आशीर्वाद देती है, तो वो माँ है ना। भगवान के मंदिर में जाने वाला भक्त और एक राजा, झोली दोनों को फैलानी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ राजा झोली पसार के कुछ मांग नहीं रहा है, वहां जाके समानता को देखा जाता है कि वहां समानता दोनों की क्या है। वो भी झोली फैला के खड़ा है और वो भी झोली फैला के खड़ा है। इसलिए कहा जाता है कि अभिमान अहंकार इंसान को होता है। भगवान के द्वारे हम क्यों जाते हैं कि जब ये हमारा मस्तक उनके चरणों में झुक जाता है तो हमारा अहंकार पल दो पल के लिए नष्ट हो जाता है, जल जाता है। जैसे अग्नि लोहे को पिघला देती है, उसी तरह से उनके चरणों में जाने मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस बात को हम नहीं कर रहे हैं, बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि सन्मुख होई जीव होए जबहि, और जन्म कोट अब नासे तबहि। कोट विप्र बदलागे जाहू, और आवे शरण तजे नहीं ताहू। जो प्रभु की शरण में आ गया, भगवान ने उसको त्यागा नहीं। और भगवान ये नहीं देखते कि तेरी जेब में नोट कितने, पैसा कितना, सोना कितना, चांदी कितना, वो बस इतना देखते हैं कि तेरे दिल में भाव कितना है। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको पुकारे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन वो कुछ भी देता तुम्हें कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल देवे तो मुझे स्वीकार है। मैं सिर्फ भाव का भूखा हूँ, इंसान की वस्तु का भूखा नहीं। तो तुरंत भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया, और विराट रूप धारण करने के बाद मेरे प्रभु के चरणों के दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन मुखारविंद के दर्शन हो ही नहीं रहे। अब कहाँ देखें प्रभु को, किस ओर देखें? राजा बलि देखते ही रह गए। भगवान ने 2 पैरों से तीनों लोगों को नाप लिया। जब ब्रह्मलोक में भगवान का चरण गया तो ब्रह्मा जी ने चरण का अभिषेक किया, और चरण अभिषेक करने के बाद जल अपने कमंडल में डाल दिया। अब ब्रह्मा जी के कमंडल से भगवान के चरणों का वही जल भोलेनाथ की जटाओं में गया, और भोलेनाथ की जटाओं से वही जल भागीरथ की तपस्या को प्रसन्न होकर के गंगा का रूप लेकर के वही जल पृथ्वी पर आया।
तो माँ गंगा का प्राकट्य जो हुआ तो भगवान वामन के चरणों से हुआ। बोली गंगा मैया की जय, बोली भागीरथ महाराज की जय। अब दो पैरों से जब तीनों लोग नाप लिए तो तीसरा पैर कहाँ रखा? तीसरा पैर रखने की जगह ही नहीं बची। तो तुरंत भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, जाओ गरुड़देव, राजा बलि को बंदी बना लो। अब राजा बलि को जब बंदी बनाने के लिए कहा तो गरुड़ बोले प्रभु सब कुछ तो आप ले लिए उसके, और अब आप कहते हैं कि उसको बंदी बनाना है। बोले हाँ, जो व्यक्ति दान बुलवा करके नहीं देता तो नरक में जाने का अधिकारी होता है। इसने संकल्प लिया था दान देने का, मुझे 3 पग भूमि देने का, जो पूरा नहीं कर पाया और उसका परिणाम इसको नरक में जाना होगा। अब जब राजा बलि को बंदी बना लिया तो राजा बलि प्रहलाद के पोते हैं और हाथ जोड़ के खड़े हो गए भगवान के आगे। राजा बलि बोले प्रभु बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जहां भेजना वहां भेज दो, बस इतना बता दीजिए कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान बोले धन कैसे बड़ा हो जाएगा, बड़ा तो धन का मालिक ही होगा। तो प्रभु ये धन का मालिक आपके सामने खड़ा है, आपने मेरी संपत्ति को नाप लिया लेकिन इस संपत्ति का मालिक आपके सामने खड़ा है। इसलिए गोविंद आप अपना ये तीसरा चरण मेरे शीश पर रख दो और सर को झुका करके चरणों में बैठ ले राजा बलि। और चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। अब भगवान तो बड़े दयालु हैं, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद यशो गावा। वो तो दीनों के दयाल हैं, भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान हैं। उनकी कृपा, उनके चरणों का आशीर्वाद, जो चरणों में झुक गया तो भगवान तो अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। और राजा बलि ने हाथ जोड़ करके यही कहा गोविंद, हे मेरे मालिक, हे मेरे परमात्मा ईश्वर, ये जीवन तुम्हारे चरणों में न्यौछावर है मेरा, ये जीवन आपके चरणों में न्यौछावर है। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले बसुरिया वाले, मुरलिया वाले रे बसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरणों का दास बना कर, अपने चरणों का दास बना कर, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
अपने हुए न अपने, अब तो तू अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, जैसे चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो तेरे अधर की मुरली, हम तो तेरी अधर की मुरली, जैसे चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हे प्रभु, हम आपकी शरण हैं, हम आपकी शरण हैं, सिर्फ अब तुम अपने चरणों का आशीर्वाद हमें दे दो। भगवान कहने लगे, राजा बलि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ। तो बस प्रभु, जिसने आपको पा लिया उसको संसार में कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। मुझे आप मिल गए, समझ लो सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। नहीं कुछ तो मांगो, नहीं कुछ नहीं। तो ठीक है, यदि आप कुछ नहीं मांगते तो मैं आपको पाताल के सुतल लोक का वास देता हूँ, कि आप पाताल के सुतल लोक में जाके वास करो, वहीं तुम्हें सुंदर महल और तुम्हारा निवास होगा। राजा बलि बोले, प्रभु आपने कहा था कि मैं आपसे कुछ मांग लूं, तो क्या मैं आपसे मांग सकता हूं? कि हाँ मांगो, क्या चाहिए? तो मेरे मन का भाव है कि जिन महलों में आप मुझे रहने का वास दोगे, उन महलों से जब मैं बाहर निकलूं और जब भी महलों के अंदर आऊं, दरवाजे पर आपके दर्शन पाऊं। भगवान बोले, तू वरदान मांग रहा है या मुझे दरबार की नौकरी दे रहा है? तो कितनी बार बाहर जाएगा, कितनी बार अंदर आएगा? क्या मैं दरवाजे पर खड़ा रहूंगा? बोले, तो आपने कहा है कि भक्त ने जो मांग लिया वो मैंने दे दिया। तो भगवान बोले, तथास्तु। तो प्रभु के वचन के अनुसार भगवान वामन का निवास आज भी पाताल लोक के सुतर लोक में है। बोले भक्त और भगवान की, और आनंद कंद भगवान की। तो इसी तरह से जब जब पापियों का पाप इस भूमि पर बढ़ता है, तब तो भगवान का अवतार इस भूमि पर होता है। क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्योहार है और हम पूरे देशवासी और पूरे विश्व में जिन लोगों के मन में प्रभु के प्रति निष्ठा और भावना है, आज के दिन जो अपने आप को नास्तिक भी कहता है, वो भी आज के दिन भगवान का व्रत करके भगवान के आने की खुशी मनाता है। जैसे हम अपने घरों में अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, कितनी खुशी होती है, तो उनके साथ हमारा एक रिश्ता होता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा परिवार का। लेकिन भगवान से वही प्रीत, वही भाव, वही प्रेम प्रभु से होना चाहिए। क्योंकि ऐसा प्रेम और ऐसी भक्ति जब भगवान के प्रति होती है, जो अनुराग होता है, तो नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है। तो ये उस समय की बात है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं अपनी वाणी से, मधुर वाणी से, कि हे राजा परीक्षित, ये उस समय की बात है कि जब मथुरा के सिंहासन पर महाराज उग्रसेन विराजमान हैं और पुत्र के लिए बड़े ही परेशान और बड़े व्याकुल हैं।
तो यज्ञ कराया, यज्ञ कराने से पुत्र का जन्म हुआ। साधु संतों ने आके उस बच्चे की भाग्य रेखा को देख करके बताया कि महाराज जो ये पुत्र तुम्हारे घर में होगा ये तो बड़ा पापी और बड़ा ही अधर्मी होगा, दुष्ट होगा। अरे ऐसा पापी अधर्मी मेरे घर में जन्म ले जो धर्म की रक्षा न कर सके, तो ऐसे पुत्र से तो मैं बेपुत्र ही ठीक हूँ। तो उस बच्चे को कांस के पूरा में लपेट करके और यमुना नदी में बहा दिया। अब वो बच्चा यमुना में बहते हुए बटेश्वर परगना, बटेश्वर महाराज सूरसेन जो वासुदेव के पिता हैं, तो महाराज सूरसेन ने उस बच्चे को जब कांस के पूरे में लिपटे हुए देखा तो रोने की आवाज सुनी। तो स्नान कर रहे थे, बच्चे को सीने से लगाया, लौट के घर आ गए। 12 वर्ष तक उस बच्चे का लालन पालन महाराज सूरसेन जी ने किया। 12 वर्ष पूर्ण होने पर देवऋषि नारद ने कहा, पुत्र तुम्हारा नाम जानते हो क्या है? कंस। और तुम्हारे पिता सूरसेन नहीं है, तुम्हारे पिता उग्रसेन है। उसी समय कंस ने वहां से प्रस्थान किया 12 वर्ष की उम्र में और शिव धनुष प्राप्त किया। शिव धनुष की जो महिमा थी वो सबसे बड़ी महिमा क्या थी कि शिव धनुष को जिसके हाथों से धनुष टूटेगा कंस, उसी के हाथों से तेरी मृत्यु होगी। कंस को कोई हरा नहीं पा रहा है। सबको हराता हुआ कंस कहां पहुंचा? मगध देश। और जब मगध देश में पहुंचे तो मगध देश में क्या, वहां का राजा है जरासंध। और जरासंध जो है कंस को अपना दामाद बना लिया। अपने दोनों बेटियों का विवाह, आस्ति और प्राप्ति दोनों बेटियों का विवाह कंस के साथ कर दिया। छोटी सी एक सेना बनाई, चांडूर, मांडूर, मुष्टक, संतोषर, ये 4 पहलवान। और कंस ने भी एक सेना बनाई, कागासुर, तृणाव्रत, बकासुर, बक्षासुर, केसीदाना, ध्यानुकासुर, पूतना जैसी वीरांगना उस सेना में शामिल की। और उसको शामिल करने के बाद में प्रस्थान किया कहाँ के लिए? मथुरा के लिए। और मथुरा में जाकर के देखा कि जहाँ यज्ञ हो रही थी, सबसे पहले कंस ने जाकर के उस यज्ञ को तो ध्वंस कर दिया। तो पापियों का पाप बढ़ेगा तभी तो भगवान का अवतार होगा। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान का अवतार होता है। तो धर्म की हानि होने पर भगवान का अवतरण हो रहा है। तो धीरे धीरे वही लीला रची जा रही है। यज्ञ विध्वंस हुई, महात्माओं को अपमानित किया गया, साधु महात्मा ब्राह्मणों का अपमान किया, आचार्यों को अपमानित किया गया। वो साधु महात्मा रोते हुए महाराज उग्रसेन के पास गए और महाराज उग्रसेन ने उन साधु महात्माओं से क्षमा याचना मांगी, प्रार्थना की, उन संतों को वहां से विदा किया। और संतों को विदा करने के बाद कंस को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन पापी कंस ने अपने ही पिता को जेल में बंद कर दिया। और अपने पिता को जेल में बंद करने के पश्चात स्वयं मथुरा के सिंहासन पर बैठ गया। अब कंस के मन में कहीं न कहीं ये भाव जागृत हुआ कि मैं राजा तो बन गया, लेकिन ऐसा लगता है कि लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरे से डरते हैं। एक तो इज्जत दिल से होती है और एक डर होता है। इज्जत होती है वो दिल से होती है, डर नहीं होना चाहिए, इज्जत दिल से होनी चाहिए। तो कंस ने उसके लिए अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह बटेश्वर परगना के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वासुदेव के साथ तय कर दिया। जबकि वासुदेव के 6 विवाह पहले हो चुके थे। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मंदिरालोचना, इला, देवकी प्रमुखा आसनम, पत्यान कुंद इंदु। ये 6 विवाह पहले हो चुके। देवकी का विवाह 7वां विवाह, 7वां विवाह देवकी का। वासुदेव का 7वां विवाह देवकी के साथ हो गया। गंधर्व रीति से विवाह की सब तैयारी हुई। कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए गया। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में देवताओं ने कहा कि रे कंस, जिस बहन के विवाह में तू जितना प्रसन्न है, याद रखना कि तेरी उसी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ये सुनकर के कंस बड़ा भयभीत हो गया। और कंस जब भयभीत हुआ तो तलवार हाथ में लेके अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया।
लेकिन वासुदेव हाथ जोड़ करके कहने लगे, राजन ये आप क्या कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता जो आप कर रहे हो।